हेलो फ्रेंड्स, रितु फैमिली चैनल में आप लोग सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और अभी मेरे मॉर्निंग के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। घर की सारी क्लीनिंग हो चुकी है, बर्तन कपड़े झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ। और मैं बच्चों को भी स्कूल पहुंचा कर आ चुकी हूँ। उनके सारे काम करके उनकी तैयारी करके तो मैं भी नहा धो के तैयार हो गई हूँ। और अभी मुझे सिर्फ दोपहर के लिए खाना बनाना है, तो बस मैं वही खाना बनाने की तैयारी के लिए मैं सेमी यानी बल्लर तोड़ने के लिए जा रही हूँ। और ये मैं सामने के रूम में ही बैठ रही हूँ और बस मैं वहीं उन्हें भी साफ़ करते जा रही हूँ और टीवी भी देखते जा रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी धूप दरवाजे के सामने से होते हुए घर में आ रही थी। हमारे घर में धूप तो बहुत कम ही आती है, धूप तो आती ही नहीं है, बस मुश्किल से आधा या 1 घंटे ही रहती है, वो भी ज़्यादा नहीं, बहुत कम धूप रहती है। तो मैंने सोचा अभी धूप है तो मैं वहीं बैठकर साफ़ कर लेती हूँ उसे। और टीवी भी देख रही थी और वो साफ़ भी कर रही थी। उसे साफ़ करते-करते मुझे करीब आधा घंटा लग गया था, क्योंकि उसमें बहुत सारे छिलके रहते हैं और कुछ कड़क भी रहती है, तो बस उनके दाने निकाल रही हूँ। क्योंकि इनके पेवर दानों-दाने की सब्ज़ी भी अगर बनाते हैं तो वो काफ़ी अच्छी लगती है। तो लेकिन इनमें कुछ नरम थी, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं, सॉफ्ट थी कुछ और कुछ कड़क थी, तो बस मैं उनके दाने और कुछ को तोड़कर उनकी मिक्स सब्ज़ी बनाने के लिए बैठी थी। और ये बनाने के बाद मुझे रोटियाँ भी बनानी थी, क्योंकि सुबह में नाश्ते में सिर्फ़ पुलाव और मेथी के पराठे बनाए थी, तो वही खाकर बच्चे और मेरे हस्बैंड खाकर गए थे। और बच्चों को भी मेथी के पराठे ले जाना था, तो वो भी वही लेकर गए, क्योंकि अभी मेथियाँ मिलती है मार्केट में ईज़िली, तो बच्चों को भी ज़्यादा पसंद होती है, तो उनके साथ-साथ हम भी खा ही लेते हैं। वैसे बाकी टाइम भी मिलती है, लेकिन उनका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता है जितने अभी के टाइम में। और मैं आज काफ़ी लेट दोपहर के खाना बना रही हूँ, क्योंकि मुझे शाम में खाना नहीं बनाना है। तो बच्चों जैसे स्कूल से आएँगे वैसे ही हमें घूमने के लिए निकलना है, इसीलिए मैं थोड़ा लेट ही खाना बना रही हूँ, करीब 2 ढाई बज गए थे। तो देखिए मेरी जो सेमी थी कुछ कड़क थी, इसलिए मैं उन्हें कुकर में एक बार उबाल ली हूँ, 1 सीटी ले ली हूँ और उसके साथ ही 2 आलू भी डाल दी थी। तो उससे सब्ज़ी और ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। तो देखिए मेरा मसाला सारा फ्राई हो गया था और आलू एक गरम थी, तो मैं उन्हें कढ़ाई में वैसे ही डालकर चम्मच से बारीक कर देती हूँ। और गरम थी तो मुझसे हाथ से तो होती नहीं और चाकू से भी नहीं होती, तो मैंने सोचा उससे डायरेक्ट कढ़ाई में ही चम्मच से बारीक कर लेती हूँ। और उसे थोड़ी-सी देर मिक्स करती हूँ और उसके बाद टमाटर, क्योंकि हर सब्ज़ी में टमाटर डाल देने से उसका फ्लेवर टेस्ट ही बदल जाता है। और ज़्यादातर आमचूर वगैरह तो डाल नहीं सकते, क्योंकि उससे बीमारी होने का और सर्दी-खाँसी होने का ही डर लगा रहता है। तो बस इसलिए मैं ज़्यादातर हर सब्ज़ियों में टमाटर का ही यूज़ करती हूँ, तो उससे सब्ज़ियों का टेस्ट अच्छा आता है और टेस्ट के अनुसार नमक डाल देती हूँ। और सब्ज़ी मेरी धीरे-धीरे लो फ्लेम पे हो रही है। बस उसके बाद ही मैं कुछ बर्तन रखे हुए थे सिंक में, मतलब बच्चे नाश्ता वगैरह करके गए थे और सब्ज़ी बनाई थी, तो बस वही सब बर्तन बचे हुए थे, तो उन्हें भी लगे हाथ साफ़ कर ही लेती हूँ, नहीं तो शाम तक ऐसे ही रखे रहते। और ज़्यादा बर्तन रहते तो मैं उन्हें टब में रखती हूँ साफ़ करके, लेकिन कम थे तो मैंने उन्हें वहीं रख दिया। और देखिए हम अभी कहाँ पहुँच गए, आप लोगों से मैं डायरेक्ट शाम में ही मिल रही हूँ। तो मैं आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताया था कि हमारे यहाँ 1 महीने का मेला लगता है। और यहाँ देखिए मेरे बच्चों ने जैसे मेले में एंट्री की, तो सबसे पहले ये जिद थी कि उन्हें मिकी माउस में ही खेलना है, तो बस दोनों वहीं खेल में लगे यहाँ 10-15 मिनट। और मैंने भी सोचा मैं यहाँ खड़े-खड़े आजू-बाजू जो बच्चों के छोटे-छोटे से झूले लगे हुए थे, तो वो ले लेती हूँ कैमरे में, तो बस मैं वही दिखा रही हूँ आप लोगों को। और मेले में उतनी कुछ ज़्यादा ख़ास भीड़ नहीं है, और ये मेला हमारे यहाँ हर साल लगता है 1 महीने के लिए, लेकिन इस वर्ष ही लगा है 2 सालों के बाद में। तो देखिए बच्चे कितना एन्जॉय कर रहे हैं 2 साल, क्योंकि 2 साल के बाद ही इतना मेले का मौसम आया है, सीज़न आया है, मतलब बच्चों को भी उतना एन्जॉय घूमने के लिए नहीं मिला था।
और उन्हें क्या हमें हम बड़ों को भी तो बस उसी का पूरा कसर निकाल रहे हैं बच्चे भी खेल-खेल के। और देखिए यहाँ भी उतने कुछ ज़्यादा बच्चे नहीं हैं क्योंकि सर्दी का भी टाइम है और शायद अभी और बीमारियाँ बढ़ने का भी कुछ चांस ज़्यादा है, तो बस इसी वजह से कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा है ज़्यादातर। और देखिए यहाँ बहुत सारे झूले थे, 1-2 भी नहीं, बहुत सारे झूले लगते हैं और ये झूले हमारे गाँव के मेले में हर वर्ष आते हैं इसी तरह से। लेकिन इस साल उतनी कुछ ज़्यादा ख़ास भीड़ नहीं थी। और देखिए यहाँ ज्वेलरी की भी दुकानें हैं, तो देखिए बहुत सुंदर-सुंदर थी चूड़ियाँ और ज्वेलरी, क्योंकि ये सभी चीज़ें मैं ही नहीं, हम सभी लेडीज़ों को ज़्यादा पसंद आती है। और मेरा भी मन हुआ कि मैं भी कुछ ले लेती हूँ, पर मैं देख रही थी कि क्या है क्या नहीं, और उतना कुछ ज़्यादा महंगा भी नहीं था। और देखिए कितनी सुंदर-सुंदर इयररिंग थी, साड़ी पीने थी, नेकलेस थे। और ये सारी चीज़ें देखकर हम सभी लेडीज़ों का, लड़कियों का वो बस वही हाल होता है कि जो भी चीज़ें हमें दिखती है मतलब अपने मेकअप से रिलेटेड, बस उन्हें हम देख लें, क्या खरीदें, क्या नहीं खरीदें। तो देखिए मेरा मेरा भी कुछ हाल ऐसा ही था, तो मैंने सोचा मैं एक बार सभी दुकानों में देख लेती हूँ। और देखिए यहाँ कुछ सेल्स भी लगे हैं, मतलब जिन्हें हमारी गृहस्थी का सामान होता है, बस वो दुकानों के सामने मैं गई और मैं आप लोगों को अंदर से नहीं दिखाई क्योंकि मैं बस घूम कर आई मेले में से। और ये बच्चों के खिलौने की दुकानें थी, तो बस वहाँ से कुछ लेते हुए हम लोग वहाँ से आए। और वहाँ से आने के बाद बच्चों के जैसे भी मतलब उनके खिलौने थे, और देखिए बच्चों की जो छोटी ट्रेन थी उसमें मेरे दोनों बच्चे फुल एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ भी आप लोगों को देखिए बच्चों की जो व्यवस्था है वो भी मैं दिखा देती हूँ। और देखिए मेरे बच्चे बड़े झूले में बैठने के लिए ज़िद कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं बैठ रही थी इसलिए, क्योंकि बच्चों को लेकर मैं कहीं भी रिस्क का काम नहीं लेना चाहती। और रिस्क बहुत बड़ा होता है बड़े झूलों में, इसलिए बच्चों को छोटे झूले में मैं अक्सर झुलाती हूँ। उन्हें देखिए थोड़ा ज़्यादा सेफ्टी से रखना पसंद करती हूँ, ये तो मेरी नहीं हर माँ का कर्तव्य होता है। तो बस मैं उन्हें ज़्यादातर छोटे-छोटे जो झूले होते हैं उन्हीं में झुलाई हूँ। और देखिए यहाँ बच्चे फुल एन्जॉय कर रहे हैं, ट्रेन का मतलब ट्रेन से कहीं सफ़र करने जा रहे हैं वैसे एन्जॉय। और उसमें घूम-घूम के मेरा भैय्यू को शायद चक्कर भी आ रहे थे, तो देखिए कैसे मुंडी लटका के बैठा हुआ है। मैं उसे आवाज़ भी दे रही थी, बात भी कर रही थी, लेकिन वो नहीं बात कर रहा था। Yeah, came at 17. Damn. और बच्चे ट्रेन का मज़ा ले रहे थे, जब तक ट्रेन अच्छे से पहुँचाया अभी तक हमारे यहाँ पे। ले लेते हैं अपना टाइम, तो देखिए और अभी मतलब सफ़र चालू ही है, अभी तक रुका नहीं है क्योंकि फुल एन्जॉय हो रहा है इसीलिए। और काफ़ी बच्चे एक-एक, दो-दो वहाँ पे खड़े हो रहे थे सारे लोग। तो उन बच्चों के लिए भी छोटे-छोटे से बहुत से झूले लगे हैं उनको लेकर। और देखिए साउंड को भी देखिए तो अच्छा लगता है कि फुल साउंड, मतलब मेले हर साल जैसा लगता है उस टाइप से नहीं है। और दुकानों में भी उतनी कुछ ख़ास भीड़ नहीं है, सामानों का रेट जैसे हर टाइम होता है वैसा ही है। और देखिए फिर मुझे ज्वेलरी की एक शॉप से मैंने कुछ सामान ख़रीदा है, तो ये सामान मैं आप लोगों को घर जाकर ही दिखाऊँगी मैं क्या ख़रीदी हूँ। क्योंकि ये सेल अब मेरे बजट के हिसाब से है, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले भी बताई हूँ कि मैं अपने बजट के हिसाब से ही हर सामान, हर चीज़ खरीदती हूँ, उसके बाहर कभी नहीं। तो देखिए यहाँ भी बहुत सुंदर-सुंदर सी इयररिंग थे और नेकलेस वगैरह थी, पिन थी। तो आर्टिफ़िशियल मंगलसूत्र जो होते हैं वो भी। और ये देखिए बहुत से लोग इस उन्हें ले रहे थे क्योंकि सामान भी काफ़ी ठीक-ठाक था। और वहाँ से आने के बाद देखिए मेरे बच्चों को नाव चलाना था, तो देखिए उन लोग और यही सबसे बड़ी उनकी इच्छा थी और यही उन्होंने पूरी करी। तो मैं सारा मेला घूमने के बाद उन्हें यहाँ लेकर आई हूँ। तो देखिए उन्होंने यहाँ कम से कम पूरा आधा घंटा खेला है, बहुत मज़ा किया है। और यहीं पर ज़्यादा बच्चे भी थे क्योंकि सारे बच्चे इसी चीज़ का एन्जॉय ले रहे थे, मेरे बच्चों के साथ-साथ और भी बच्चे। और दूसरे झूलों में तो उतनी कुछ ख़ास भीड़ नहीं है, जितनी यहाँ थी।
और मेरे बच्चे सबसे ख़ास तौर पे इसी के लिए आए थे। देखिए इधर के झूले भी आप लोगों को खाली ही दिखाई दे रहे हैं। यहीं नाव में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, बाकी ज़्यादा उतने कुछ बच्चे भी नहीं हैं। और सबसे ज़्यादा बच्चों को इसी का बोटिंग करने का ही शौक है शायद, तो सारे बच्चे देखिए यहीं सबसे ज़्यादा है। और मेरे बच्चे भी यहाँ सभी झूलों में से मतलब ट्रेन और मिक्की माउस वगैरह में से सबसे ज़्यादा यहीं ज़्यादा उन्होंने एंजॉय किया, यहीं खेले वो उन लोग ज़्यादा। और वहाँ से हम लोग डायरेक्टली निकल गए थे, तो मैंने सोचा एक बार और मुझे बड़े झूले दिखाई दिए, तो मैंने बोला उन्हें भी कैमरे में एक बार ले ही लेती हूँ। और देखिए मैंने सोचा जाते-जाते एक बार और झूले सब जो बड़े हैं उन लोगों को आप सभी को दूर से ही दिखा देती हूँ। और देखिए ये इतने सारे झूले थे लेकिन उतनी भीड़ नहीं, पब्लिक नहीं। तो ये हर साल ऐसा नहीं होता है, हर बार तो ज़्यादा रहता है। बीमारी की वजह से ये सारा काम इस तरह से हुआ है। और वहाँ से आने के बाद देखिए हम लोग चाट वगैरह खाने के लिए दुकानों में रुक गए थे। और ये मोबाइल शायद मेरे से उल्टा पकड़ा गया था या कैसे, तो वो सारा तिरछे में आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो हम लोग बस जस्ट खा के वहाँ से तुरंत ही निकल गए। और देखिए हम लोग खा रहे थे यहाँ। और देखिए जाते-जाते हम लोग मेरे बच्चों को जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, बूटी के बाल, वो जो मीठा-मीठा सा गुच्छी होती है, बादाम लच्छी भी बोलते हैं इसे। तो बस हम लोग आते-आते उसे ले आए अपने घर और बच्चों ने वही खाया भी। और ये मीठा-मीठा सा होता है, ज़्यादा मीठा होता है। तो हम लोगों को तो अच्छा नहीं लगता लेकिन ज़्यादातर बच्चों को अच्छा ही लगता है। और हम लोग डायरेक्ट घर आकर आप लोगों से मिल रहे हैं। तो हम लोग मेला से आके बस जस्ट बैठे हैं और मैंने सोचा मेला से आए हैं तो मैं क्या क्या खरीद के लाई हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। मुझे ये नेकलेस मिला जो मैं लेकर आई हूँ, आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ। मैंने भी अभी इसे खोलकर नहीं देखा है कैसा है। मेरी बेटी के लिए लाई हूँ, इसका मैरून कलर बहुत अच्छा लगा तो मैं लेकर आई हूँ। देखिए, और ये ईयररिंग उसी के साथ मैचिंग। और एक ये साड़ी पिन है जो इसे भी मैंने वहाँ भी चेक नहीं किया, पता नहीं टूटी है या कैसे। तो देखिए ये ऐसी है, अच्छी लगी, इसका कलर तो मैं लेकर आई। और अपने लिए ये चूड़ियों का सेट और ये कंगन और ये लेजर लाइट। कैसा रहता है क्या रहता है पता ही नहीं, बच्चों का शौक। और आज का ब्लॉग भी मैं यही एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे वीडियो को आप सभी लोगों के साथ और सपोर्ट की आवश्यकता है, तो मेरे चैनल को आगे से ज़्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।